अगर कोई सरकारें किसान की हितैषी हैं, सच में वो किसान का भला चाहती हैं, युवाओं का भला चाहती हैं, तो आप स्वामीनाथन योजना को लागू करें। आप तो उसे लागू नहीं कर सकते। कोई सरकार स्वामीनाथन आयोग को नहीं लागू कर सकती, उससे मुखर जाती है। और अब किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। आप फसल बीमा लाएं। फसल बीमा से आज तक कितने किसानों को लाभ मिला, कितने किसानों की आय दोगुनी हुई, हमें उसे बताएं, हमें प्रारूप दें, हमें उसका लेखा दें। कितने किसान आज तक आय की दोगुनी से बढ़ोतरी हुई, उनकी आय सुधरी, उनकी हालात सुधरे। हम तो वो कर नहीं सकते कि हम स्वामीनाथन योजना को लागू करें, आयोग को लाएं और किसान के सच्चे हितैषी बने। किसान के जो खाद बीज है, उसकी सिंचाई है, उसकी भूमि सुधार है, उसकी आय में जो उसको प्रॉफिट मिलेगा, आप तो उसे लागू नहीं कर सकते। क्योंकि अगर स्वामीनाथन योजना लागू हो गई तो आपको वो सब करना पड़ेगा, आपको किसान के लिए करना पड़ेगा। फिर आप किसान को बेबस लाचार करने से नहीं रोक पाएंगे, आप उसका शोषण नहीं कर पाएंगे, आपका शोषण कम हो जाएगा, आपका निजीकरण करने की जो सोच है वो खत्म हो जाएगी। आप तो वो कर नहीं सकते। विधेयक पास करवा लेते हैं, लेकिन किसानों को बेबस क्यों मारते हैं, क्यों ऐसे काम करते हैं, और किसानों को कब तक मारते रहेंगे। ये सरकारें संभल जाएं और सजग हो जाएं, वरना जनता जाग चुकी है, अब चुप बैठने वाली नहीं है, आपसे जवाब लेगी। और सरकार तो इतनी निहायत हो चुकी है कि वो किसानों की मृत्यु दर को भी छिपा रही है, उसको सामने नहीं ला रही है। किसान कितने आत्महत्या कर रहे हैं उसको भी बताने का प्रयास नहीं कर रही है, उस आंकड़े को भी छुपाया जा रहा है। और हम किसान भी, हम युवा भी, विद्यार्थी भी, हम गांव क्षेत्र के लोग भी उसी पार्टी को वोट करें, उसी सरकार को वोट करें जो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात करे, जो इस योजना को लागू करे और किसान को उसका लाभ दे पाए, दिलवा पाए। अगर वो भारत देश का किसान है तो वो अपनी प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने अधिकार के लिए स्वामीनाथन योजना को लागू करने की बात कहेगा, तभी वोट देने की बात कहेगा। जो पार्टी, जो सरकार स्वामीनाथन योजना लागू करे, हमारा वोट उसी को जाएगा, हम उसी को वोट देंगे, वरना नहीं देंगे। क्योंकि हमारा शोषण बहुत हो चुका। और आप सरकारें अपने आय बढ़ोतरी के लिए, अपने भत्ते के लिए, अपने वेतन के लिए विधेयक लाएंगे, उसमें बढ़ोतरी कर लेंगे, लेकिन किसान, युवा के लिए कभी अच्छे कार्य नहीं कर सकते। क्या युवा, क्या विद्यार्थी, क्या किसान, सब बेहाल हैं। और ये कोई एक सरकार नहीं, सारी सरकारें दोष हैं, सब एक दूसरे पे मढ़ रहे हैं। क्या वर्तमान सरकार, क्या बीती सरकारें। वर्तमान सरकार तो अपने भविष्य को नहीं गढ़ सकती, अपने वर्तमान को नहीं गढ़ सकती, वर्तमान को सुरक्षित नहीं कर सकती, उसे नहीं संभाल सकती, नहीं बना सकती। वो एक दूसरे पे सिर्फ दोषारोपण मढ़ेंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे, अपने सत्ता को, वर्तमान सत्ता को व्यवस्थित नहीं कर सकते, अच्छे से नहीं चला सकते, एक दूसरे पे सिर्फ दोष मढ़ने का काम करेंगे। और जहाँ से जितना भ्रष्टाचार हो सके, जहाँ से लूट हो सके, वो शोषण की नीतियां बनाते रहेंगे, वो शोषण करते रहेंगे। हम आप जागरूक नहीं हुए तो ये हमें भी इतना गर्त में मिला देंगे कि उठने के काबिल नहीं बचेंगे। हम सब युवा साथी, छात्र मित्र जगे, युवा, किसान, सब विद्यार्थी हम जगे और सरकारों से सवाल जवाब करें, सरकारों को जगाएं, चेताएं, अपने अधिकार के लिए आगे आएं। सड़कें खाली हो गई तो संसद आवारा हो जाएंगी। हम अपनी अंधभक्ति छोड़कर सड़कों पे उतरने का काम करें, अपने किसान मजदूर भाइयों को बचाने का काम करें, अपने घर को बचाने का काम करें, अपने परिवार को बचाने का काम करें। क्योंकि हम सब किसान से जुड़े हुए लोग हैं, कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, और हम सब लोगों को अब बोलना होगा, आगे आना ही होगा और सरकारों से जवाब सवाल करना होगा। क्योंकि यही सरकारें हमेशा युवाओं और किसानों की बात कह के सत्ता पे आते हैं, और वही किसान युवाओं की दशा और दिशा को इस तरह ये लोग चोट पहुंचाते हैं कि मत पूछिए। हम युवा भी अब जाग चुके हैं और किसान भी जाग रहा है। हम
किसान घर के बेटे सब जागेंगे। हम सब लोगों को अब जागना होगा, आगे आना होगा, सरकार से जवाब सवाल करना होगा, क्योंकि यही सरकार अपनी आय तय करती है, अपने टैक्स तय निर्धारित करती है और हम लोगों पे टैक्स को लगाती है। आज किसान का क्या पेट्रोल, क्या डीजल, हर चीज़ तो महंगा हो रहा है, हर चीज़ में महंगाई आ रही है। छोटा सा किसान जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, उस संसाधन विहीन जो किसान है वो कहाँ जाके अपनी फसल को बेचेगा? अगर मंडी व्यवस्था खत्म हो गई, बीच के लोग खत्म हो गए, अगर हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमारी किसान और हमारी फसल को उस निर्धारित आय में जो पूंजीपति लेगा और हम अपनी आय को नहीं तय कर पाएंगे, तो कौन मारा जाएगा? कौन किसान नहीं मरेगा? कौन किसान का बच्चा पढ़ लिख पाएगा? क्योंकि उसकी आय तो किसान से ही चलती है, किसानी से चलती है, अपनी कृषि उपज से ही चलती है। और वो कृषि उपज का, उस फसल का सही दाम ही नहीं पाएगा तो अपने परिवार को कैसे चला पाएगा? इन सरकारों को जागना होगा और हम सबको जागना होगा कि जागरूकता लाना है, देश को बचाना है, जगना और जगाना है, परिवर्तन अब लाना है। हम सब युवा साथी, छात्र मित्र सभी एक हों, आगे आएं और आवाज़ उठाएं, इस जागरूकता मुहिम से सबको जोड़ें, इसको आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने युवा साथियों को, छात्र मित्रों को, सबको जोड़ें क्योंकि जागरूकता मुहिम से हम सब जुड़ेंगे, एक दूसरे को जागरूक करेंगे, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अभी तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।